जय हिंद दोस्तों। द हिंदू न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने चिंता जताई है कि भारत के जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो देश छोड़ के चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन के बारे में आपको पता ही होगा। प्राइवेट या सरकार क्षेत्र जो भारत में अभी भी कम वेतन देती है, इसलिए वो जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे यूएस, कनाडा, जर्मनी इत्यादि, और वहीं पर जाके वो सेटल हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। देश का जो इनोवेशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छी वेतन है वहाँ, जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा, लगभग 13 लाख से ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं एवं फिर वापस नहीं आते हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ के यूएस के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं इंडियंस, उनको हम वापस ना जाने दें मतलब उनको वहीं पे वो एम्प्लॉय कर लें। नेक्स्ट न्यूज़ है नेट फॉरेन इनफ्लो, जो विदेशियों से जो पैसा आता है, चाहे एफडीआई के माध्यम से आए, रिमिटेंस के माध्यम से आए, और जो चीज़ों से आता है, जीडीपी के अनुपात से घटता जा रहा है। फॉरेन इनफ्लो का जो अनुपात था जीडीपी के हिसाब से 2020-21 में 3.1% ऑफ जीडीपी था, जो 2024-25 में घट के 2.1% ऑफ जीडीपी हो चुका है। अगर खाली एफडीआई की बात करें तो जो 2020-21 में 1.6% ऑफ जीडीपी था, अब 2024-25 में 0% ऑफ जीडीपी का हो चुका है। मतलब घटती हुई एफडीआई और घटती हुई नेट फॉरेन इनफ्लो को दर्शाता है। लगभग 54,000 जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए जो रिजल्ट आया, जिसमें से महिलाएं मात्र 9,400 हैं, यानी 17% लगभग। महिलाएं हैं 50%, लेकिन जेई एडवांस में क्वालिफाई हुए 54,000 में मात्र 9,400। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राइटर्स न्यूज़ को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमारे एयरफोर्स के कुछ जहाज़ नष्ट जरूर हुए हैं, तो जब लड़ाई होगी तो खाली एक ही पक्ष का नष्ट नहीं होगा, दोनों पक्ष का होगा। लेकिन कितने हैं इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन 1 मीटर एक्यूरेसी के साथ हमने अटैक किया, और आपने देखा ही है उनके न्यूक्लियर साइट्स तक को अटैक कर लिया इंडिया ने। कोविड केस 4,000 के आंकड़ा को पार कर चुका है। महिलाओं को जो यूपीएससी के थ्रू एनडीए में सिलेक्शन किया गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, पहली बार 17 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। एक पहला बैच था जो पास आउट हुआ है, जिसमें से 17 में से 9 आर्मी को ज्वाइन करेंगी, 3 नेवी को और 5 इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेलंगाना सरकार बैकवर्डनेस इंडेक्स जारी करने जा रही है, जिसमें स्कोर दिया जाएगा 0 से लेकर 126 तक। उस स्कोर के हिसाब से देखा जाए कौन सी कास्ट कितना बैकवर्ड है।